आज से 40 या 50 साल पहले दूसरे देशों में हो रहे युद्धों से भारत की जनता को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था और महज 100 साल पहले तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनके गांव से दूर दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है। फिर चाहे डीजल और एलपीजी के जहाज आएं या ना आएं, सबकी जिंदगी वैसे ही चलती थी जैसे चल रही थी। किसान अपने खेतों और बारिश पर निर्भर था, न कि बिजली और डीजल पर। लोगों का जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। आज हम मनुष्यों की तरक्की दरअसल हवा का एक बुलबुला है। पूरी तरह से बाजार और साम्राज्यवाद पर निर्भर जीवन को हम मनुष्य तरक्की बोलते हैं। आप फिल्मों और साहित्य में यही सब देखते पढ़ते हैं और इसे ही आप तरक्की समझने लगते हैं, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली, मुंबई और इन जैसे तमाम शहर पूरी तरह से अप्राकृतिक हैं और गुलामों की बस्तियां हैं। ठीक वैसे ही जैसे मिस्र के पिरामिड के समय सालों तक गुलामों की बस्तियां पिरामिड के पास बनी रहती थी। कोई युद्ध छिड़ जाए और दिल्ली में बिजली भेजने वाले अगर किसी भी संयंत्र पर हमला हो जाए और मात्र 10 दिनों के लिए ही बिजली बंद हो जाए तो आपके जो करोड़ों के घर हैं वहां आपको पानी तक नहीं मिलेगा और कुछ ही दिनों में हजारों जानें चली जाएंगी। ये आपकी तरक्की का बुलबुला है। आप कितनी भी बड़ी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं, कितने भी पैसे कमा रहे हैं, कितने भी ऐश से रह रहे हैं, आपकी नस्लें बिना बिजली, डीजल और एलपीजी के विलुप्त हो जाएंगी। मगर अच्छी बात यह है कि हमारे लिए अभी भी सवेरा है। भारत आज नहीं तो कल युद्ध की चपेट में आएगा ही, क्योंकि अगल बगल सब दुश्मन ही बैठे हैं। राज करने वाले बूढ़ों का दिमाग कब फिर जाए कुछ नहीं पता। इसलिए हमेशा ऐसा विकल्प लेकर चलिए जहां आप और आपकी नस्लें प्राकृतिक रूप से जीवन जी सकें। पचासों हजार और लाखों की ईएमआई भरते रहते हैं आप इन दिल्ली और मुंबई के हवा में बसे हुए घरों के लिए, मगर 2-4 बीघा खेत कहीं दूर गांव में नहीं खरीदते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में इन्वेस्टमेंट का कीड़ा बिठा दिया गया है। आपके लिए जीना मतलब इन्वेस्टमेंट बन चुका है। दूर गांवों के खेत इन्वेस्टमेंट का वो रिटर्न नहीं देते हैं जो शहर के फ्लैट देते हैं, इसलिए आप खेत नहीं खरीदते हैं। मगर जीवन में सिर्फ एक बार अपनी और अपनी नस्लों के लिए इन्वेस्टमेंट को दिमाग से निकालकर 2-4 बीघा कहीं दूर खेत जरूर खरीदिए। और सिर्फ खेत मत खरीदिए, खेत खरीदने के 2-4 साल के भीतर ही वहां रहने लायक एक बिल्कुल छोटा सा आशियाना बना लीजिए, जो बड़ी छोटी सी लागत से बन जाएगा, और अपने बच्चों को वहां लंबी छुट्टी पर लेकर जाइए। लाखों खर्च करके मालदीव्स और दूसरी जगहों पर जाने से कहीं बेहतर है अपने बच्चों को अपने खेत में प्रकृति के साथ जीना, बोना और खाना सिखाइए। ये उनके सर्वाइवल के लिए काम आएगा। ये बस मेरा सुझाव है, बाकी आपकी मर्जी। आपके पास मेरी बात न मानने के 50 बहाने हैं और दिल्ली में जाकर दिन रात धुआं सूंघकर करोड़ों का घर खरीदकर उसे जस्टिफाई करने की 100 दलीलें। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी जैसी कोई भी चीज अब इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये सब हमारा और आपका वहम होता है। किसी भी देश में अगर कोई भी युद्ध कभी भी छिड़ जाता है तो सबसे पहले उस देश के बड़े बड़े शहर निशाने पर आते हैं और उन शहरों के करोड़ों के फ्लैट में बैठे बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए कॉरपोरेट मजदूर सबसे पहले मारे जाते हैं, जबकि दूर गांवों में प्रकृति के बीच रहने वाले ज्यादातर बच जाते हैं। आने वाले समय में सारे विश्व में बचेंगे सिर्फ वही लोग जो बड़े बड़े शहरों से दूर रहते हैं। शहर वाले युद्ध के बॉम्ब से नहीं तो प्रदूषण और बाकी चीजों से वैसे ही मारे जाएंगे। शहरों का जीवन वैसे भी आने वाले समय में नर्क से भी बदतर होने वाला है।